डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेटवर्क रूल्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे किसी भी राउटर को रिमोटली एक्सेस कैसे किया जाता है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाली है। तो रिमोटली एक्सेस करना जो बहुत ही ज़्यादा मेन टॉपिक माना जाता है, बट सिंपल फॉर्मेट है, मेन ज़रूर है। तो अभी तक हमने CCNA राउटिंग सीरीज के अंदर ये डिस्कस किया है पासवर्ड्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, चाहे वो कंसोल पासवर्ड, सीक्रेट पासवर्ड, टेलनेट पासवर्ड या फिर ऑक्सिलरी पासवर्ड हो। इन सभी पासवर्ड्स के क्या पर्पस होते हैं और इन सभी पासवर्ड्स को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है राउटर्स पर। तो अब हम डिस्कस करते हैं रिमोटली एक्सेस करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो किसी भी राउटर को रिमोटली एक्सेस करना, रिमोटली एक्सेस यानी कि किसी अनदर लोकेशन पर रखे डिवाइस को किसी दूसरी लोकेशन पर जो पर्सन है वो उसे कैसे एक्सेस करेगा अपने डिवाइस पर, चाहे वो पीसी हो या फिर लैपटॉप हो। यानी कि जो पर्सन है वो उस डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इस कंडीशन के अंदर रिमोटली एक्सेस कैसे करेगा। तो रिमोटली एक्सेस करने के लिए दो रिक्वायरमेंट्स होती है किसी भी राउटर्स पर। तो सबसे पहले राउटर पर आपको टेलनेट पासवर्ड और सीक्रेट पासवर्ड, दो पासवर्ड्स को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। टेलनेट और सीक्रेट, टेलनेट पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और सीक्रेट पासवर्ड, दोनों ही पासवर्ड आपको कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। टेलनेट पासवर्ड एक टनल के द्वारा रिमोटली एक्सेस होगा और सीक्रेट डेटा जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर डेटा फ्लो होगा, जिसे कोई भी मिसयूज नहीं कर सकता। तो रिमोटली एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हम लोग सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर है, जहां पर एक सिनेरियो ड्रॉ किया गया है। मल्टीपल नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज हुए हैं, 3 राउटर्स हैं और 3 स्विचेस हैं और उन स्विचेस से डायरेक्टली कनेक्टेड मल्टीपल पीसीज अवेलेबल है। तो सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट राउटर। फर्स्ट राउटर के दो इंटरफेसेस हैं, सीरियल पोर्ट 0/0 और फास्ट इथरनेट 0/0। तो फर्स्ट राउटर को रिमोटली एक्सेस करेंगे हम लोग वाया 50.0.02 वाली मशीन से। तो रिमोटली एक्सेस करने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होगी, जो कि है राउटर पर टेलनेट और सीक्रेट पासवर्ड को कॉन्फ़िगर करना। तो पासवर्ड को कॉन्फ़िगर करने के लिए जस्ट राउटर पर क्लिक कीजिए और टैब को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कीजिए। इनेबल कमांड यूज़ करेंगे प्रिविलेज मोड में जाने के लिए। इनेबल कमांड के बाद हम लोग कमांड यूज़ करेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। और सबसे पहले हम लोग टेलनेट पासवर्ड को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो टेलनेट पासवर्ड कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग कमांड यूज़ करते हैं लाइन स्पेस VTY स्पेस 0 स्पेस 4। एंटर की प्रेस करेंगे। देन नेक्स्ट कमांड यूज़ की जाएगी पासवर्ड। जो भी आप लोग टेलनेट पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं वो यहाँ टाइप कीजिए CCNA। फॉर एन एग्जांपल हमारा जो टेलनेट पासवर्ड होगा वो होगा CCNA। एंटर की प्रेस कीजिए और नेक्स्ट कमांड यूज़ कीजिए लॉगिन। यहाँ पर हमारा टेलनेट पासवर्ड सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुका है। एग्जिट कीजिए सिंगल टाइम। और सेकंड पासवर्ड जो रिक्वायर होता है वो होता है सीक्रेट पासवर्ड, इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर डेटा फ्लो हो सके। तो सीक्रेट पासवर्ड को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग कमांड यूज़ करते हैं इनेबल सीक्रेट। और जो सीक्रेट पासवर्ड हम लोग रखना चाहते हैं, जैसे कि CCNP हमारा सीक्रेट पासवर्ड रहेगा। एंटर की प्रेस कीजिए। दोनों ही पासवर्ड सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। वेरीफाई करने के लिए हम लोग कमांड यूज़ करते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िग। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल को चेक करते हैं। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे ये हमने कमांड यूज़ की है शो रनिंग कॉन्फ़िग, और आपको होस्ट नेम दिखेगा R1। होस्ट नेम के ही नीचे आपको दिखेगा सीक्रेट पासवर्ड, जो कि इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर आपको डिस्प्ले होगा। एंटर की प्रेस करके रखेंगे और एट द लास्ट आपको दिखेगा टेलनेट पासवर्ड, जो कि हमने अप्लाई किया है CCNA। तो दोस्तों
फर्स्ट राउटर पर हमने दोनों ही रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर दी हैं, दोनों ही पासवर्ड, टेलनेट पासवर्ड और सीक्रेट पासवर्ड, दोनों ही पासवर्ड्स को कॉन्फ़िगर कर दिया है सक्सेसफुली, और इस चीज़ को हमने वेरीफाई भी किया है कॉन्फ़िगरेशन फाइल के द्वारा। नेक्स्ट स्टेप, और अब हम चलते हैं मशीन पर, जिस भी मशीन के द्वारा रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं। बहुत सारी मल्टीपल मशीन्स अवेलेबल है, किसी भी मशीन पर जाकर कॉन्फ़िगर एक्सेस कर सकते हैं। तो जस्ट क्लिक कीजिए किसी भी मशीन पर नेटवर्क की, और कमांड प्रॉम्प्ट यानी कि CLI टैब पर क्लिक कीजिए। CLI टैब पर क्लिक करने के बाद आपको कमांड यूज करनी है पिंग। सबसे पहले आपको टैब को थोड़ा मैक्सिमाइज कर देते हैं, यानी कि इस वाली मशीन पर है दोस्तों अभी हम, जिसका IP है 50.0.02। सबसे पहले आपको इस वाली मशीन से राउटर फर्स्ट के जो दो इंटरफेसेस है, किसी भी एक इंटरफेस से कनेक्टिविटी चेक करनी है। तो कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं पिंग स्पेस, किसी भी इंटरफेस का IP प्रोवाइड कर दीजिए 10.0.0.1। एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करने के बाद आप लोग यहाँ से देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारी जो मशीन है राउटर से कनेक्ट हो पा रही है, यानी कि 4 पैकेट सेंड हुए हैं और 4 पैकेट रिसीव हुए हैं। और अब रिमोटली एक्सेस करने के लिए आपकी मशीन डेस्टिनेशन राउटर से कनेक्ट होना चाहिए, तभी आप उस मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। और रिमोटली एक्सेस करने के लिए नेक्स्ट कमांड यूज़ की जाती है टेलनेट स्पेस। राउटर के दो इंटरफेसेस से किसी भी एक इंटरफेस का IP यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दीजिए 10.0.0.1। किसी भी एक इंटरफेस का IP आप प्रोवाइड कर दीजिए। IP प्रोवाइड करने के बाद आपको बोलेगा यूज़र एक्सेस वेरिफिकेशन, यानी कि टेलनेट द्वारा राउटर को एक्सेस करने के लिए जो पासवर्ड हमने टेलनेट पासवर्ड इनेबल किया था उस पासवर्ड को यहाँ पे टाइप कीजिए। तो पासवर्ड था हमारा CCNA। एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करने के बाद अब आप देख सकते हैं R1, यानी कि हम राउटर 1 को एक्सेस कर चुके हैं सक्सेसफुली। पहले हम थे PC, यहाँ पे आप देख सकते हैं PC, हम अपने मशीन के ही CLI टैब में थे, बट अब राउटर को एक्सेस कर चुके हैं। और एक्सेस करने के बाद कमांड यूज करेंगे इनेबल। अब इनेबल कमांड यूज करने के बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है सीक्रेट पासवर्ड, जो सीक्रेट पासवर्ड हमने कॉन्फ़िगर किया था। तो सीक्रेट पासवर्ड है हमारा CCNP। एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करने के बाद अभी आप देख सकते हैं राउटर 1 के अभी हम प्रिविलेज मोड के अंदर है, जहाँ पर जाकर हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे और थोड़े बहुत चेंजेस अप्लाई करेंगे, जैसे कि कॉन्फ़िग टर्मिनल। दोस्तों हमने अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं राउटर 1 को सक्सेसफुली एक्सेस कर पा रहे हैं अनदर मशीन के द्वारा। तो हमने रिमोटली एक्सेस किया। अब चेंजेस अप्लाई करने के लिए फॉर एन एग्जांपल अभी राउटर का जो होस्ट नेम है वो है R1। हम लोग होस्ट नेम चेंज करते हैं, तो होस्ट नेम चेंज करने के लिए होस्ट नेम स्पेस ROU राउटर 1 2 3 4 5, ये हमारा होस्ट नेम रहेगा। कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग होस्ट नेम चेंज कर सकते हैं, होस्ट नेम एंड देन राउटर। आप यहाँ पे देखिए राउटर 1 R1 था, और अब जो होस्ट नेम चेंज होने के बाद न्यू नेम है राउटर 1 2 3 4 5, यानी कि हमने इस मशीन के द्वारा फर्स्ट राउटर को सक्सेसफुली एक्सेस किया और उस राउटर के इंटरफेसेस के अंदर कुछ चेंजेस अप्लाई किए, जैसे कि होस्ट नेम को चेंज किया। अब बात करते हैं क्या जो चेंजेस हमने अप्लाई किए हैं वो चेंजेस रियल में अप्लाई हुए या नहीं हुए। वेरीफाई करने के लिए जस्ट राउटर पर क्लिक करेंगे, और अभी आप देख सकते हैं राउटर का जो होस्ट नेम है वो है R1। एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करते ही आपके जो राउटर का होस्ट नेम है वो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा, जो कि जाके हमने चेंज किया था PC पर। तो ऐसे ही करके दोस्तों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
राउटर्स को रिमोटली एक्सेस किया जाता है ताकि उन राउटर्स के अंदर आप किसी भी तरीके का चेंजेस अप्लाई कर सकें, आपको उस राउटर पर फिजिकली जाना ना पड़े। इसीलिए हम लोग रिमोटली एक्सेस करते हैं और चेंजेस को अप्लाई करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।